रॉबिंदर सचदेव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो जनाजा निकाला जा रहा है और जिस तरह से दफनाया जा रहा है पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर, वो क्या आगे हिंदुस्तान के हमारे काम भी आएगा? कि देखिए आतंकवादियों को किस तरह से जमीदोज या जो भी उनका अंतिम संस्कार की उनकी प्रक्रिया होती है उसको किया जा रहा है। ये तो आतंकवादी है ना, इसमें सेना का क्या काम है, इसमें पुलिस प्रशासन का क्या काम है? लेकिन सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, उसके बावजूद पता नहीं इस मुल्क को सबक क्यों नहीं सिखाया जाता है। रॉबिंदर सचदेव जी। थैंक यू चित्रा जी। एब्सोल्युटली आपने बड़ी सही चीज नोटिस करी और कैप्चर कर रही हैं। आपकी जो जनाजे निकल रहे हैं इनमें इनकी आर्मी या पुलिस ऑफिशियल्स का क्या रोल है, राइट? ये तो मतलब कौन थे? ये तो सिविलियंस हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, राइट? तो ये कोई स्टेट कोई आर्मी ऑफिशियल्स वगैरह तो थे नहीं जो मारे गए, तो फिर क्यों ऑफिशियल्स इनके साथ जा रहे हैं? बट ये रिमाइंड करता है, एब्सोल्युटली राइट, इंडिया को आगे ये दर्शाने में, कन्वे करने में वर्ल्ड थिएटर में कि पाकिस्तान में जो है आतंक और इनके एलीट मिलिट्री सब मिक्स हो चुके हैं, वन। एंड सेकेंडली, इनफैक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आई थिंक दुनिया शुड बी थैंकफुल टू इंडिया बिल्कुल कि हमने जो एपिसेंटर है उस पर एक स्ट्राइक करी है। ऐसी कोई बड़ी स्ट्राइक कब हुई थी? ओके, अमेरिका ने कोशिश करी थी अफगानिस्तान में, तालिबान में जाकर के करा था, कुछ कर पाया था अमेरिका, राइट? वो अलग टाइप की थी। बट ये भी तो एक एपिसेंटर है जिसके तार यूरोप में जाते हैं, इनफैक्ट इवन आपकी अरब वर्ल्ड में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और भारत में आते हैं। तो भारत ने ये जो कदम उठाया और हमारा जो डॉक्ट्रिन है, एक्चुअली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये क्लियर अब हो गया कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है इज टिक फॉर टैट, क्लियर। आप हमें स्कोर करेंगे, हम वापस स्कोर करेंगे। उसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी, बट ये हमें मदद करेंगे। ये विजुअल्स, पाकिस्तान के रिएक्शंस और जिस तरह के एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स आ रही हैं, देखिए क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है आपकी? अगर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स या जो भी कुछ कह रहे हैं कि इंडिया के 70-75 एयरक्राफ्ट वगैरह आए थे, ये बात असलियत हमको पता है, अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता होगी, सऊदी इंटेलिजेंस को पता होगी, जो की प्लेयर्स है, एमिराती इंटेलिजेंस को, रशियंस को, तो जो की प्लेयर्स है उनको तो पता है कि असलियत है क्या। तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं क्या खो चुके हैं उस कॉफिन में, और कील और नेल गाड़ रहे हैं अपने इस तरह की स्टेटमेंट से ये। एंड सेकेंडली, ये हमें और एक्चुअली हेल्प भी करता है और नीडेड भी है। हमें अमेरिका और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के साथ वर्क करने में, जैसे अभी मिस्ट्री साहब ने यूएनएससी के जो सारे ऑनवॉयज है दिल्ली में उनको ब्रीफिंग दी, राइट, माइनस पाकिस्तान, आई थिंक, सबको कन्वे करने में कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर बनाओ, पाकिस्तान की सरकार पर कि वो एस्केलेट ना करे। देखो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये इट हेल्प्स अस ह्यूजली। एक लास्टली मेरा छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा चिंता का, विच इज मोर इन द मिलिट्री डोमेन, बट यस आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट इट आउट कि देखिए पाकिस्तान का जो भी रिएक्शन हो, लेट अस सी, हमारा प्रयास है और वर्ल्ड कम्युनिटी का और खासकर हमारे दोस्तों का, आई वुड से अमेरिका, सऊदीज और एमिरात्स, कि ये पाकिस्तान को एस्केलेट ना करने दे, प्रेशर कम करें। बट एक वेरिएबल और है कि पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री के जो माहौल है, हमें क्या पता किस तरह के इनके जुनून है। कोई एक सिरफिरा ब्रिगेडियर कर्नल अपनी एक ब्रिगेड लेके या प्लेटून लेके या कुछ अपने वेपन सिस्टम लेकर के अपने अलग राह पे चल दे और बोले मैं तो जा रहा हूँ भारत पे, मैं तो गाजी हूँ, मैं तो भारत पे अटैक करने जा रहा हूँ, वो एक अलग वेरिएबल है आई थिंक। बट ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट ने फैक्टर कर रखे होंगे ऐसे क्या 10 और इस तरह के वेरिएबल्स, बट वो भी एक वरिंग एस्पेक्ट है। बट द पॉइंट इज इंटरनेशनल प्रेशर इस समय होना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर, और ये जो पिक्चर्स विजुअल्स आ रही है और जिस तरह की ये इररिस्पॉन्सिबली कहीं तो झूठी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, इसके चलते पाकिस्तान अपने कॉज को बल्कि कमजोर ही किया जा रहा है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई और आपने कहा ना कि दुनिया को तो भारत का थैंकफुल होना चाहिए कि हमने आतंकवादी कैंपों को इस तरह से ध्वस्त किया है। अब थैंकफुल, धन्यवाद तो पाकिस्तान की जनता को भी करना चाहिए कि तुम्हारे वहां जो आतंकवादी पाले पोसे जा रहे हैं, तुम्हारी जमीन को वहां पर आतंकवाद की फसल तैयार कर रहे हैं, हमने उनको तबाह किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के आवाम के हक में है। आपके खुद के बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है अगर आतंकवादी आपके बगल में इस तरह से आतंकी कैंप लगाते रहेंगे? वहां के बच्चों का, हमें याद है कि किस तरह से एक स्कूल पर हमला हुआ था तो हिंदुस्तान का भी दिल दहला था। उसके बावजूद वहां पर हमने देखा है पाकिस्तान में किस तरह से सड़क पर उतरना होगा इन आतंकवादियों के खिलाफ और अपने जनरल मुनीर के खिलाफ कि नहीं बर्दाश्त करेंगे आतंकवाद को। यह पाकिस्तान के आवाम को तय करना है
कि आप अपना भविष्य किन लोगों के हाथों में दे रहे हो। अगर दहशतगर्दों के हाथों में आप दोगे तो आपके मुल्क का क्या भविष्य होगा, यह खुद आप समझ सकते हैं। बीते कई सालों से लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ही आप देखिए वो अलग हुआ। पाकिस्तान आज कहां खड़ा है, हिंदुस्तान आज कहां खड़ा है, चाहे आर्थिक तरक्की के मामले में हो, सैन्य ताकत के मामले में हो, दूसरी तमाम लीडरशिप के मामले में हो। आप देखिए आपका इमरान खान, उसको वो लोकप्रिय नेता है, जेल में भेज देता है आपका जनरल, और हमारे वहां दिल खोलकर यहां पर लोकतंत्र की बातें करते हुए हमारे तमाम नेता नजर आते हैं। जमहूरियत के नाम पर तमाशा अपने मुल्क का बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने, और इसी वजह से पाकिस्तान की जनता को खुद सड़क पर उतरकर इन लोगों को सबक सिखाए जाने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर देखिए फिर वही बात कि पाकिस्तान ऐसा ही है और वो सुधरेगा नहीं। उसके हुक्मरानों की ओर से अभी अपना मुंह जरूर लटकाया जा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा फिर से वो दहशतगर्दी के लिए अपने आतंकवादियों को भेजेगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये इससे बाज नहीं आएगा। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि पाकिस्तान को हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि जिन आतंकवादियों को वो खुद नहीं संभाल पाया, खुद नहीं उनके अगेंस्ट एक्शन ले पाया, भारत ने उसके लिए ये काम कर दिया है। और उसके जो आतंकवादी जिनसे वो खुद कहता है, पब्लिकली कहता है कि हम तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से ग्रसित हैं, तो हमने उन आतंकवादियों को उससे एक तरह से बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। तो पाकिस्तान को हमारा भारत का धन्यवाद देना चाहिए इस कर्ज के लिए, क्योंकि वो इन आतंकवादियों को किसी तरह से उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाया। वो आज फ्रीली घूमते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और पाकिस्तान मिलिट्री उनको पूरा सहयोग करती है। ये जो आपने आज वो जनाजे का दृश्य दिखाया था, मैं समझता हूँ उसमें कुछ मिलिट्री के पर्सनल भी होंगे जो जब हमने इन पे हमला किया है आतंकवादी शिविरों में, वहाँ पे वो ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए वहाँ पे होंगे, और उनको भी आप शायद कह रहे हैं कि मिलिट्री के लोग भी ट्रेनिंग दे रहे होंगे और इन आतंकवादियों के साथ वो भी चले गए होंगे, वो भी कल मारे गए होंगे। हाँ। तो हो सकता है कि वो भी वहां पर हों और वो इसलिए वहां पे मिलिट्री, इस वजह से मिलिट्री के इतने सारे चेहरे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और क्या ये भी माना जा सकता है कि जिनको रैप किया गया है पाकिस्तान के झंडे में वो वही हो सकते हैं? क्या इस बात को माना जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि वो मिलिट्री पर्सनल्स हों जो पाकिस्तान झंडे के अंदर जिनको सम्मान दिया गया है। हो सकता है वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए इन शिविरों में वहां पर मौजूद हो और वो मारे गए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। पिछले 1.5 घंटे से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तान की सेना ने जो हमें फख्र करने का, गर्व करने का मौका दिया है। यकीनन आज स्वाभिमान से सिर ऊंचा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ ही साथ भारत की सेना के सैल्यूट के लिए भी यहां पर जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकले। रात के वक्त भी हमने देखा किस तरह से लोगों ने बाहर कैंडल जलाकर एक तरफ मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को थैंक यू कहते हुए हमारे हिंदुस्तानी इस वक्त आप सोचिए जो उनकी मनोभावना है, क्योंकि इसी दिन का हम सभी इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहां से आगे की बात, बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीपी न्यूज के हमारे कार्यक्रम में थे। एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी, ये सवाल मैं आपसे लेते हुए, और वहां पर उनकी ओर से इशारों में संकेत जरूर दिए गए, हालांकि खोलकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है तब से हमने देखा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद ये मिसाइल अटैक, मिसाइल स्ट्राइक इसको कह सकते हैं, बदला पूरा होने की ये जो भावना जिस शिद्दत के साथ अंजाम दिया गया है। नेतृत्व का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के डिसीजन में, और जो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, क्योंकि आतंकवादियों ने मारते समय ये बोला था महिला से कि जाकर मोदी को बता देना, तो अब मोदी ने जवाब दे दिया है कि जब हम पलटवार करते हैं तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। आरसी वाजपेयी जी, ये सवाल आपसे ही था। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो सर? जी 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 मिल रही है। देखिए, जवाब तो हमने दिया और बराबर देंगे। आपने एक प्रश्न किया था पहले कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, तो मैं बता रहा हूँ कि कुत्ते की पूंछ ही काट दीजिए, टेढ़ी नहीं कर पाएगा। फिर वो समूल नष्ट करने का यही मतलब है। पहले तो हम लोगों ने उनके केवल आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर हमला किया है, उनको नष्ट किया है। और आपको तो जानते ही होंगे कि ये
इसका संचालन कौन कर रहा सर है? ये तस्वीर दिखा रहे हैं एक बार फिर से इस पाकिस्तान की तस्वीर को, ISI ये और पाकिस्तान आर्मी के झंडे वो में इसके- जनाजा जो निकला हुआ है। और जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर विकी चतुर्वेदी जी की ओर से की गई कि हो सकता है ट्रेनिंग के लिए कुछ आर्मी पर्सन वहां पर आतंकी कैंपों में मौजूद हों और फिर भारत के इस स्ट्राइक में मारे गए हों, और उन्हीं को पाकिस्तान के झंडे में रैप करके अब उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जनाजे को अब दफनाने का काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी सर? ये बिल्कुल सही है और उसके लिए वही जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की आर्मी और ISI। और जहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, हमेशा उनका हाथ पाया गया है। भले ही उन्हें नकारते रहें बराबर, मगर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, मानी नहीं जाएगी। और जब तक इसका हम लोग बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ देंगे उसके अंदर, तो फिर पनपना शुरू कर देगा। अब देखिए उनके आपस में ही अभी जहाँ हम एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं पाकिस्तान में, वहीं पर हमारे जो आर्मी और ISI वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ हम अपना मिलिट्री रूल बना लें, हम उस पर शासन करें। कितनी बार वहाँ तख्ता पलट हुआ है। किस प्रकार से उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप पे काम करेंगे? बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमें जो उसका आतंकवाद के खिलाफ जो हमने बेड़ा उठाया है, उस पर हमें बराबर कार्रवाई करते रहना है। और जो चुन चुन करके उनके जहाँ भी अड्डे हैं हम उनको नष्ट करेंगे। और हमें बताया, जैसा ने बताया, कि हमें पूरा गर्व है कि जिस प्रकार से हम एक संयुक्त अभियान चलाया आपकी बार, संगठित होकर के, एकजुट होकर के, और हर एक सेना के अंग की जिम्मेदारी है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां सब पूरी तरह से निभा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर और से हर कही जा रही नागरिक का है। भी ये जो कर्तव्य है संयुक्त प्रयास कि अपनी वो है, इन कोशिशों के जरिए वो कामयाबी हमको हासिल करनी होगी। पाकिस्तान को सबक सिखाते रहना होगा, वो हमारे नागरिकों को मारे और फिर हम बदला लें, इसकी बजाय हम चुन चुन कर उसके आतंकवादियों, और हाल के दिनों में हमने देखा भी था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।